रेनबो की फॉर्मेशन देखेंगे कि रेनबो कैसे बनता है। ठीक है, चैनल का नाम है बड़े आइंस्टीन, क्लास 9-10 की फिजिक्स में पढ़ाता हूँ। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जो रेनबो की फॉर्मेशन है ना वो कैसे होती है। ठीक है, इससे पहले जो देखो रेनबो क्या होता है, 7 कलर का स्पेक्ट्रम ही तो होता है। इससे पहले हमने क्या देखा कि भैया जो जो हमारा प्रिज्म होता है उसमें से क्या निकलती है, लाइट को जब हम वाइट सनलाइट को जब हम उसमें से जाने देते हैं तो वो दूसरी तरफ क्या उस एक सिंगल वाइट लाइट को किस में डिवाइड कर देता है, 7 रंगों में। ठीक है, और वो रंग हमको दिखते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बारिश की बूंदें होती हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं बारिश होने के बाद या फिर बारिश होते वक्त। तो बारिश जब हो जाती है तो उसके बाद हमें रेनबो दिखाई देता है। जनरली होता क्या है, बारिश होने के बाद एटमॉस्फेयर में हमारे में कुछ बूंदें रह जाती हैं। ठीक है, तो वो छोटी छोटी बूंदें किसका काम करने लग जाती हैं, वो काम करती हैं प्रिज्म का। ठीक है, वो काम करती है प्रिज्म का। ठीक है, अब देखो कैसे फॉर्मेशन होती है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो जो भी टॉपिक पढ़ना हो यूट्यूब पे डाला करो उसे, और आगे चैनल का नाम डाल दिया करो, वीडियो आ जाएंगे। अगर ऐसे वीडियो नहीं आती तो सीधे चैनल पर चले जाया करो, वहाँ पे तुम्हें अब तक मैंने जितनी वीडियोस अपलोड करी हैं वो सारी मिल जाएंगी लेक्चर वाइज। ठीक है, देखो देखो ये जो सर्कल बना हुआ है ये क्या है, ये जो सर्कल बना है ये क्या है, ये हमने मान ली बारिश की बूंद, ये हमने मान ली बारिश की बूंद। और यहाँ पर बहुत सारी बूंदें होंगी ऐसे करके, यहाँ पर बहुत सारी बूंदें होंगी। अब यही वाली बूंद क्यों बड़ी बनाई है, ताकि इसमें तो भाई रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन सारी चीज़ें बतानी है ना। तो देखो देखो तो मान लेते हैं ये रहा हमारा सन, ये रहा बेटा हमारा सन। ठीक है, ये रहा हमारा सन, सन है। ठीक है, ये हमारी बारिश की बूंद एटमॉस्फेयर में। अब मान लेते हैं यहाँ से एक लाइट रे ऐसे करके पड़ी। भाई इसकी तो लाइट सब जगह जाएगी ना, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी सब जगह जाएगी। तो एक लाइट रे इस पर पड़ी ऐसे करके सन की। ओके, एक लाइट रे इस पर सन पर इसकी पड़ी है ना। ऐसे मान लो, नहीं तो फिर ऐसे मान लो, ऐसे कराते हैं। देखो ऐसे सीधी सीधी लाइट कराते हैं। ठीक है, मान के चलो एक लाइट हमारी ऐसे करके गिरी इस पर, ऐसे करके गिरी। ओके, पेन से ही बना देता हूँ यहाँ पर। एक लाइट रे हमारी कैसे गिरी इस पर, इस तरह से गिरी। ठीक है, अब जैसे ही बेटा ये लाइट गिरेगी तो देखो अब क्या होगा, अब लाइट एयर से वाटर में जा रही है कि नहीं, तो मीडियम चेंज हो गया कि नहीं, तो रिफ्रैक्शन होगी कि नहीं। हाँ, रिफ्रैक्शन होगी कि नहीं। तो अब ये क्या होगा, ये लाइट, वाइट लाइट क्या हो जाएगी, ये वाइट लाइट क्या हो जाएगी, अब ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी। अच्छा, रिफ्रैक्ट करेगी तो ज़रूर। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाऊँ और जैसे यहाँ पर अभी बेंड हो जाएगी ना। अच्छा, बेंड कैसे होगी, पहले मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर हल्का सा बना देता हूँ सरफेस के परपेंडिकुलर, ये। ठीक है, दिख रहा है ना, डॉट 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 लगा देता हूँ। ये देखो ये अब दिख रहा है। अच्छा चलो भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो इस लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। जाना तो उसको ऐसे चाहिए था बट ये ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। ऐसे बेंड क्यों होगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है ना। बहुत बार बताया भाई, बहुत बार मैं नहीं बताऊंगा। RDT होगा। ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ठीक है, तो अब ये भी बेंड हो जाएगी, ये भी बेंड हो जाएगी, लेकिन बेंड तो हो जाएगी। ये कैसे बेंड होगी, ऐसे देखो लाल कलर से दिखा दूँ तो मैं, ऐसे बेंड होगी। देखो जाना तो ऐसे चाहिए बट बेंड होके जाएगी ऐसे करके, ऐसे करके। और ये सिर्फ एक ही सिंगल लाइट में बेंड नहीं होगी, ये 7 कलर में बढ़ जाएगी। जैसे प्रिज्म में होता था, जैसे प्रिज्म में होता था ना, 7 कलर में बढ़ती थी, ऐसे ये बढ़ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7, कुछ इस तरह से ये बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये लाइट अब यहाँ से निकलने वाली, यहाँ से नहीं निकलेगी, क्योंकि ये एक रेन ड्रॉप है, ये एक रेन ड्रॉप है और ये सर्कुलर होती है।
या फिर राउंड में होती है, मतलब प्रिज्म जैसी तो नहीं होती ना। लेकिन अब इस बूंद के अंदर क्या होगा, अब इस बूंद के अंदर होगा रिफ्लेक्शन, अब इस बूंद के अंदर होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, देखो रिफ्लेक्शन क्या होता था, अगर कोई लाइट, अगर कोई, देखो रिफ्लेक्शन कैसे हुआ करता था, अगर यहाँ पर कोई दीवार है, यहाँ से अगर लाइट पड़ी तो वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाया करती थी। अब ऐसे ये गोला है, अगर इसमें लाइट पड़ी है तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर 7 लाइट है तो सातों लाइट क्या हो जाएंगी, सातों रंग रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे कुछ ऐसे करके 1 2 3 4 5, बस मैंने 5 ही बना दी, ठीक है, तुम समझ जाना इस तरह से, ठीक है। 7 रंग इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गए, आ रही है ना बात समझ में, ये ऐसे करके, ठीक है। 7, देखो सिंगल लाइट आई, वाइट लाइट, अंदर क्या हुआ, डिस्पर्सन हुआ, डिस्पर्सन मतलब 7 कलरों में बट गई। उसके बाद इस वाली बाउंड्री से जब पड़ी तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट क्यों हुई है, इसके पीछे मत भागो, इसके पीछे मत भागो, ठीक है। रेन ड्रॉप में रिफ्लेक्ट होती है, और इस, अब क्योंकि अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हुई है तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बूंद के अंदर जो रिफ्लेक्शन होती है ना उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है अंदर, ये तो ये बूंद है, बाहर तो कहीं नहीं हुई, यहाँ तो नहीं हुई ना, ऐसे करके ऐसे जा रही हो लाइट, ऐसे तो नहीं हुई। अच्छा, अब यहाँ से अब ये निकलेगी बेटा बाहर, अब ये निकलेगी बाहर, अब ये बाहर निकलेगी। अब देखो इस लाइट के बैंड को जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन नहीं जाएगी ऐसे, क्योंकि अब भी तो बैंड होगी, अभी भी तो बैंड होगी। तो अगर नॉर्मल मैं यहाँ पर बना लूँ इसका नॉर्मल, अगर मैं देखो बार बार नॉर्मल नहीं बना रहा, ठीक है, तो ये कैसे बैंड होंगी, ये कुछ ऐसे निकल के जाएंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से, पता है समझ में, यानी कि पहले ऐसे, फिर बैंड हुई ऐसे, देन फिर रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे, और फिर बाहर निकली ऐसे करके, बात है समझ में। और बेटा यही होगी हमारी आँख, यही होगी हमारी आँख जो देख रही होगी इस रेनबो को, ये हमारी आँख, ये ऊपर की पलकें, ठीक है। और ये लाइट रे हमारी आँखों में जाएगी, और हमें कैसा लगेगा, हमें कैसा लगेगा कि भैया ये जो 7, देखो हमें 7 कलर दिखेंगे, हमें कैसा लगेगा कि ये जो कलर है ना ये कहीं पीछे से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, पीछे से मतलब कुछ ऐसा लगेगा। देखो अगर मैं इसे पीछे एक्सटेंड करूँ, अगर मैं पीछे इसे एक्सटेंड करूँ तो मैं कैसा लगेगा, देखो ऐसे करके कुछ, मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ, ये देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, डायग्राम ज़्यादा मैं नहीं बिगाड़ रहा हूँ ताकि बेकार ना हो जाए, ऐसे करके कुछ ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर तुम्हें ये 7 कलर्स दिखेंगे, और यहाँ पर तुम्हें दिखता है रेनबो बेटा, है ना भाई। मेरे आँख के अंदर तो ऐसे आ रही लाइट, तो मैं तो ये समझूंगा ना कि भाई कहीं पीछे से आ रही होगी लाइट, और यही लाइट, यही जो कलर्स हैं ये मुझे दिखेंगे सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान रखना, सूरज के, सूरज की ही दिशा में कभी भी रेनबो नहीं बनता, सूरज की इसी दिशा में नहीं बनता, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, और यहाँ और यहीं पर बना है रेनबो, देख लो, ठीक है। बात आई समझ में। तो ये चीज़ जो है हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है बेटा, ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ठीक है। बात आई ना समझ में, एक बार और समझा देता हूँ। देखो वाइट लाइट थी, वाइट लाइट थी, वाइट सनलाइट थी। अभी जो वाइट सनलाइट है ये क्या करेगी, ये वाइट सनलाइट है क्या करेगी, रेन ड्रॉप पे पड़ेगी। रेन ड्रॉप क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि नेचर ही ऐसा, बारिश होती है तो थोड़ी थोड़ी बूंदें रह जाती हैं, उन्हीं में से बूंद कोई एक ये थी जिसे मैंने बड़ा करके दिखाया है। अब क्या हुआ, जैसे ही लाइट इस पर पड़ी तो ये 7 कलरों में बट गई, जैसे प्रिज्म में होता था ना, जैसे प्रिज्म में होता था वैसे ही बट गई। तो यहाँ पर पहला फिनोमेना क्या हुआ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, जैसे ये इस दीवार पर पड़ी तो ये यहाँ यहीं से बाहर नहीं निकली, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई इस बूंद के अंदर। फिर दूसरा फिनोमेना क्या होता है, हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और फिर ये दोबारा से ये जो बाहर लाइट निकली हैं ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये स्पेक्ट्रम बना है, ये क्या बना है, ये स्पेक्ट्रम बना है। और इसी स्पेक्ट्रम की वजह से हमें क्या दिखा है, रेनबो दिखा है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, एक डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक स्पेक्ट्रम, ठीक है। वही स्पेक्ट्रम के रूप में हमें क्या दिखाया, रेनबो, ठीक है।
तो अब इस रेनबो की फॉर्मेशन को लिख लो एक बार आप, और ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, ये भी बना के आना है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लिख लो, लिखवा देता हूँ। जो मैंने आपको समझाया है वो सारी कहानी मैंने इस पर लिख दी है, ठीक है। तो देखो तो क्या लिखा है, लिखा है बेटा बेटा द वाटर प्रेजेंट्स, या फिर द वाटर ड्रॉपलेट्स, देखो वाटर प्रेजेंट, वाटर मतलब ड्रॉपलेट्स, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, द वाटर ड्रॉपलेट्स, इसके बाद प्रेजेंट्स, प्रेजेंट, ठीक है। हाँ, तो लिखा गया है बेटा, द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो कैसे बिहेव करने लगती हैं, छोटे छोटे प्रिज्म की तरह, ठीक है। फिर उससे आगे, ड्यू टू विच द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड इनटू इट, ठीक है। अच्छा, स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगती हैं, जिसकी वजह से जो इंसिडेंट सनलाइट है, इंसिडेंट सनलाइट मतलब जो ऐसा करके आ रही थी, इंसिडेंट लाइट ही तो कहेंगे, जो इंसिडेंट सनलाइट है वो रिफ्रैक्टेड हो जाती है, ठीक है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है ना। देखो रिफ्रैक्ट क्यों, देखो रिफ्रैक्ट हो गई ना, बेंड हो गई, बाहर से अंदर आई तो बेंड हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई और डिस्पर्स भी हो गई। अच्छा, डिस्पर्स मतलब कि 7 कलरों में अंदर ही अंदर बट गई, है ना, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, एंड रिफ्लेक्टेड इंटरनली, ठीक है। और फिर वो 7 कलर कैसे हो गए, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट भी तो हो गए, ऐसे करके ऐसे आई फिर ऐसे चले गए, ठीक है। द इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइट कम्स आउट ऑफ द ड्रॉपलेट्स, हुआ क्या, जो इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइट थी ना, मतलब अंदर ही अंदर जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी, फिर वो वाटर से बाहर आई, वाटर ड्रॉपलेट से इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइट्स बाहर आई, ठीक है। एंड फाइनली वी गेट द इमेज ऑफ द रेनबो इन द ऑब्जर्वर आइज, ठीक है। और फाइनली हमें इमेज की फॉर्मेशन जो है दिख गई, इमेज सॉरी रेनबो की जो इमेज है वो हमें ऑब्जर्वर की आंख में दिख गई, ठीक है। ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, हम लोग, ठीक है। एक चीज़ और लिखिए, दिस रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, ये जो रेनबो होता है ना हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।